तो अभी हमने कुछ योगाभ्यास किए जो विंटर सीजन में असमर्थ लोग, एज्ड लोग भी आराम से बेड पे लेटे लेटे कहीं भी कर सकते हैं आसानी से और विंटर सीजन का आनंद ले सकते हैं। अब बारी है प्राणायाम की। विंटर सीजन में जो समस्या ज़्यादातर होती है ठंडक की, ठंड लगती है, कोल्ड कफ हो जाता है और फेफड़ों की समस्या हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, नाक बंद हो जाती है। तो कौन से मेन, वैसे तो 7-8 प्राणायाम करने चाहिए, लेकिन सबसे मेन प्राणायाम जो सर्दियों के सीज़न में ही ज़रूर करने चाहिए कौन कौन से हैं। सर्दी के सीज़न में भस्त्रिका तो अवश्य करना चाहिए जिससे कि शरीर गर्म हो। भस्त्रिका अगर तेज़ तेज़ करते हैं तो बॉडी वार्म अप हो जाती है। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हर सीज़न में करना है। अनुलोम विलोम से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है तो वो तो करना ही करना है। भस्त्रिका कैसे करेंगे, तेज़ तेज़ कैसे करेंगे, तेज़ तेज़ भस्त्रिका करते हैं तो हमारा जो है हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। और वज्रासन में बैठ के करते हैं कैसे, दोनों हाथों की ऐसे पोजीशन बना लेंगे, तेज़ तेज़ करेंगे। ये बॉडी को वार्म अप करने के लिए, गर्म करने के लिए विंटर सीजन में। लेकिन यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि बीपी हाई हो तो बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब धीरे धीरे करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसे तो अवश्य करेंगे। डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ कम से कम 10 से 20 बार अवश्य करेंगे भस्त्रिका के लिए। कपालभाति, कपालभाति तेज़ तेज़ करने से एकदम आपका शरीर गर्म हो जाता है और बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती और बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं और बहुत सारी समस्याएं, 90% समस्याएं आपकी कपालभाति से ठीक होती हैं। तो विंटर सीजन में भस्त्रिका और कपालभाति तेज़ तेज़ अवश्य करें यदि आप स्वस्थ हैं। यदि आप बीमार हैं तो आप धीरे धीरे करेंगे। इसके बाद बारी आती है सूर्यभेदी प्राणायाम की। सूर्यभेदी प्राणायाम विंटर सीजन में अवश्य करना चाहिए। विंटर इसको करते कैसे हैं, एक हाथ से तब ज्ञान मुद्रा बना के रखे हुए हैं अपने घुटने के ऊपर, दूसरे प्रणव मुद्रा बना लिया और आप लेफ्ट को क्लोज करेंगे, बाएं नाक को, ईड़ा नाड़ी को क्लोज किया आपने और लेफ्ट जो आपका दाहिना स्वर है, आपका दाहिना नोस्ट्रल है, उससे आप सांस लेंगे। सांस लिया, आप बंद कर लिया और होल्ड कर लिया। आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं 5, 10, 20, 25 सेकंड होल्ड करेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालिया। फिर से आप राइट से ही इनहेल करेंगे। राइट से इनहेल कर लिया, पूरी तरह भर लिया अपना श्वास अंदर, बंद कर लिया नाक, होल्ड कर लिया। ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे, मान लीजिए 10 सेकेंड्स होल्ड किया। यदि आपकी कैपेसिटी 5 सेकेंड्स की है तो उतना होल्ड करेंगे। यदि आप बिल्कुल भी होल्ड करने की कैपेसिटी में नहीं है, आपको कोई समस्या है तो आप बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे। राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ध्यान रखेंगे सिर्फ राइट से ही हम इनहेल कर रहे हैं। राइट से हम पूरक करेंगे और लेफ्ट से रेचक। पूरक लेने को कहते हैं और रेचक छोड़ने को कहते हैं। तो हम राइट से श्वास भरेंगे और लेफ्ट से श्वास बाहर निकालेंगे। बार बार इसी का अभ्यास करेंगे। इसे कहते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम सिर्फ विंटर सीजन में ही करेंगे। विंटर सीजन में करने से गर्मी बढ़ती है और जैसे कि आपका बीपी लो रहता हो तो भी उसे भी करना चाहिए सूर्यभेदी प्राणायाम। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, आपको बहुत ज़्यादा जुकाम रहता हो, नज़ला जुकाम, ठंडक आपके शरीर में है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उन्हें करना चाहिए सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम समर सीजन में नहीं करना चाहिए। समर सीजन में वो लोग कर सकते हैं, वो भी सीमित टाइम के लिए सीमित मात्रा में करेंगे जिन्हें इस तरह की समस्या है, कोल्ड कफ की समस्या है वो, या जिन्हें लो बीपी की समस्या है वो कर सकते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। नहीं तो विंटर सीजन में सूर्यभेदी प्राणायाम आप 5 मिनट से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन समर सीजन में इसे आधा सेकंड से 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा। तो विंटर सीजन का ये बहुत अच्छा प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। इससे आपके शरीर में गर्मी आती है और सर्दी की जो समस्याएं होती हैं, सर्दी जुकाम नज़ला, ये दूर हो जाती है। और इसे करने के बाद आप अनुलोम विलोम अवश्य करेंगे। अनुलोम विलोम हमारे दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है।
तो बैलेंसिंग के लिए आप सूर्यभेदी करें, चंद्रभेदी करें, ये मौसम के अनुसार। सूर्यभेदी विंटर सीजन में और चंद्रभेदी समर सीजन में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये दोनों आसन अलग अलग आपने कर लिया। इसको बैलेंस करने के लिए आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम में आप सांस अंदर भरेंगे लेफ्ट से, छोड़ेंगे राइट से, फिर इनहेल करेंगे राइट से, फिर एक्सेल लेफ्ट से, फिर इनहेल लेफ्ट से, एक्सेल राइट से, इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट से। ध्यान रखेंगे लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही समाप्त करेंगे। ये इसका नियम है। ऐसा नहीं कि आपने राइट से स्टार्ट किया तो लेफ्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। राइट से आपको स्टार्ट भी लेफ्ट से करना है और मतलब जब आप ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे तो लेफ्ट से ही समाप्त करेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम। टाइम आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, आपके पास समस्या कैसी है और आपके पास टाइम कितना है। मैक्सिमम तो आप आधा घंटा 1 घंटा भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम, लेकिन कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स तो अवश्य करना चाहिए, तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। 2, 4, 6 बार करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसे ही कपालभाति भी कम से कम 5 मिनट स्टार्ट करके आधा घंटा तक आप करें। आपको क्रॉनिक कोई बीमारी है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आधा घंटा। आप अनुलोम विलोम 1 घंटा भी कर सकते हैं। 1 घंटा अनुलोम विलोम करने वाले को तो सर्दी जुकाम हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राणायाम का टाइम चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने प्राणायाम किया जो विंटर सीजन में करके हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। अब बारी है आहार की, डाइट की। कौन से आहार डाइट से हम विंटर सीजन में स्वस्थ रह सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। विंटर सीजन में तो बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही आनंद आता है खाने में। हरे हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ, सैलेड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, गुड़, तिल, और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को गर्म भी रखती हैं और स्वादिष्ट भी लगती हैं और खाने में बड़ा आनंद आता है और पाचन भी अच्छी हो जाती है और पचने में भी आसानी होती है। सबसे ज़्यादा जाड़े में तिल का प्रयोग करते हैं लोग, तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल के तेल की मसाज पूरे शरीर की मालिश करने से वो तिल का तेल की तासीर गर्म होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तिल का तेल मालिश करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और खाने में भी बहुत आनंद आता है और बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो तिल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जोड़ों में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो आप 1 चम्मच सफ़ेद तिल को रात में भिगो दें करीब 1 कप पानी में, और सुबह उसे मिक्सी में पीस के उसको छान के उसका दूध पी लें हफ्ते में 1 दिन, तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, कैल्शियम की कमी दूर होगी। तो तिल को इस तरह से आप यूज़ करके अपने हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं जाड़ों में। गर्मी में भी आप कर सकते हैं। यदि आपको विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो आप समर सीजन में भी तिल को इस तरह से उसका दूध हफ्ते में 1 दिन यूज़ कर सकते हैं। तिल के लड्डू बनते हैं। वैसे भी तिल को आप क्रश करके थोड़ा सा हनी मिला के, शहद मिला के एक छोटा सा लड्डू डेली खाएं, तो उससे भी आपको भरपूर कैल्शियम मिलता है। लड्डू तो खाते ही हैं, सभी लोग खाते हैं, गजक खाते हैं, तिल के बहुत सारे तरह तरह के पट्टियाँ बनती हैं, वो सब हम खाते हैं। लेकिन यदि अपने कैल्शियम को हमें बढ़ाना है तो औषधीय रूप में हम उसे ऐसे कच्चा क्रश करके हल्का सा शहद मिला के खाएँ। यदि शहद भी नहीं मिलाते हैं वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन शहद मिला के उसका टेस्ट बढ़ा। शहद भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, वो उसकी तासीर, वो भी हमें गर्मी भी देता है, सर्दी जुकाम से राहत पहुंचाता है, हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करके हमें इन सब चीज़ों से बचाता है, सर्दी जुकाम से। तो तिल और शहद को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। शहद और अदरक के जूस को पी के, चाट के, हम उससे भी अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, सूजन को दूर कर सकते हैं, गले की सूजन, नसों की सूजन को दूर भगा सकते हैं। और विंटर सीजन में हल्दी वाला दूध, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के पीने से भी हमारे फेफड़ों और गले में बहुत आसानी से राहत मिलती है और हमारे रोग दूर होते हैं। तो हल्दी वाला दूध भी विंटर सीजन में रात को अवश्य पिएं। तो इस तरह से वैसे तो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की होती जो विंटर सीजन में फ़ायदा पहुंचाती हैं,
लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, तो इसका अपने डाइट में अवश्य इसको इंक्लूड करें। इसके बाद बारी है मुद्रा की। कौन सी मुद्रा करके विंटर सीजन में हम अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं, ठंडी को दूर भगा सकते हैं। कहीं भी आप बैठे हों, आप कार से कहीं जा रहे हों, आप घर में बैठे हों, कहीं हीटर की सुविधा नहीं हो, आपको बहुत ठंड लग रही है, आप इंस्टेंट लिंग मुद्रा बनाएं और अपने शरीर को तुरंत गर्म कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथों को फंसाते हैं, दोनों फिंगर्स को दोनों हाथों की, और ऐसे फंसा लिया। आप इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड, वैसे भी जब ठंड लगती है तो हम ऐसे करते हैं, जब से बहुत ठंड लग रही तो ऐसे कर लेते हैं। हमें ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, कौन सी मुद्रा बना रहे हैं, लेकिन हम हाथों को ऐसे बांध लेते हैं तो हमें इंस्टेंट गर्मी का एहसास हो जाता है। तो ऐसे अपने हाथों को बांध लें, उंगलियों को, और अपने राइट हैंड की थंब को सीधा कर लें। ये है लिंग मुद्रा। अब जितना टाइटली आप इसे पकड़ेंगे, ऐसे हाथों को टाइट करेंगे, आपका शरीर एकदम से गर्म हो जाएगा। तो 5 से 15 मिनट इसमें कर सकते हैं। फिर चेंज करके अभी आपने राइट को ऊपर किया, फिर लेफ्ट को ऊपर कर लेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से करके अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के सुविचार की। यदि हम दूसरों के साथ खुशी से रहना चाहते हैं तो खुद के साथ पहले ध्यान से जुड़ना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे टॉपिक को लेके फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।